नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। एक ऐसे गांव की कहानी है जहां पर एक खेत है जहां पर कोई भी नहीं जाता है। तो देर नहीं करते हैं, अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव की, जहाँ पर मालती जी अपनी पूरी फैमिली के साथ रहती थी। लेकिन कहते हैं ना कि होने को कोई टाल नहीं सकता है। उनके सास ससुर, हस्बैंड और वो, ये 4 लोग थे। उनकी 2 बहनें भी थीं उनके हस्बैंड की। तो उनके पिताजी की कोई ज़्यादा खेती नहीं थी, क्योंकि उनके पिताजी के जो भाई थे उन्होंने सारे खेत कब्जे में कर लिए थे। इनके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसी का फ़ायदा उन्होंने उठाया था। एक खेत था जो कि गांव के बाहर था, लेकिन उस खेत में कोई भी काम नहीं करता था। गांव वालों का कहना था कि वो खेत भूत प्रेतों का है। अब ये बात कहाँ तक सच थी, क्या झूठ थी, लेकिन कोई भी उस खेत में नहीं जाता था। इधर इनके पति की जो बहनें थीं, इनकी नंद थी मालती जी की, तो इनके पिताजी ने शादी के लिए अपना घर गिरवी कर दिया था। तब उन 2 बहनों की शादी हुई थी। अब इनके पास रहने को भी बहुत मशक्क़त करनी पड़ रही थी कि पैसे जोड़ें और जो गिरवी रखा हुआ है उसको छुड़ा लें। इसी बीच इनके पिताजी की तबीयत खराब होती है और वो गुजर जाते हैं। अब सारी जिम्मेदारी इनके पति के ऊपर आ गई थी, लेकिन इस टेंशन की वजह से इनके पति की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। मालती जी किसको किसको संभालती, और उनके ससुर जी के देहांत के बाद उनकी सासू माँ भी उस चिंता की वजह से 1 साल बाद वो भी गुजर गई। अब बचे सिर्फ इनकी फैमिली। इधर मालती जी प्रेग्नेंट थी और उनके पति बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। एक दिन एक दूसरे के खेत में काम कर रहे थे और काम करने के दौरान उनके पैर में सांप ने डस लिया, जिस वजह से उन्हें बचाया नहीं जा सका, क्योंकि उस वक्त गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं होते थे, हॉस्पिटल बहुत दूर होते थे। इस वजह से वो हॉस्पिटल नहीं जा पाए और उनकी मौत हो गई। अब मालती जी बिल्कुल अकेली थी, प्रेग्नेंट थी और अकेले किस तरह से सफ़र कर रही थी ये तो वही जानती हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि गांव वालों ने खैर बहुत सपोर्ट किया, लेकिन जिनके पास वो घर गिरवी किया था अब वो परेशान करने लगे थे। उन्होंने मोहलत दी कि 15 दिन के अंदर तुम लोग ये घर खाली कर दो, वरना तुम्हें धक्के मार कर निकाल देंगे। मालती बहुत परेशान थी कि अब वो क्या करेगी, लेकिन तभी उसे याद आता है कि हमारे और कोई खेत तो है नहीं। पिताजी ने सारे खेत बेच दिए थे, लेकिन एक खेत है जो गांव से बाहर है। क्यों ना वहीं पर एक झोपड़ी बना ली जाए और वहीं पर रहेंगे। अब मालती ऐसे ही करती है और उसका बच्चा, उसने मोहलत मांगी कि मेरा बच्चा हो जाए, उसके बाद मैं घर खाली कर दूंगी। तो वो खैर मान गए और इनका बच्चा होता है, एक लड़का पैदा होता है और लड़का भी स्वस्थ था। गांव के लोग बहुत मदद करते हैं उसकी, और धीरे धीरे समय गुजरता गया। 2 महीने का बच्चा हो गया था। उसके बाद मालती ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया और वो उस खेत में जाकर खड़ी हो गई। गांव के लोगों ने बहुत मना किया था, मालती वहाँ मत जाओ क्योंकि वो जगह सेफ नहीं है तुम्हारे लिए। लेकिन मालती करती भी क्या, उसने कहा मैं क्या करूँगी, क्योंकि अगर वो खेत है तो उसी में कुछ काम करूँगी तो खाने के लिए राशन पानी हो जाएगा थोड़ा बहुत। लेकिन जब गांव वालों ने इतना बोलने के बाद भी मालती नहीं सुन रही थी, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, थोड़ी सी मदद कर देते हैं, उसकी झोपड़ी वहाँ पर बनवा देते हैं। और वहीं पास में एक नदी थी, तो नदी से वो पानी की व्यवस्था भी उनकी हो गई थी। कोई दिक्कत नहीं थी, मालती अपने बेटे के साथ वहाँ रहती थी। अभी 2 दिन ही गुजरे थे। मालती ने सोचा कि खेत में काम शुरू करते हैं, और दिन में तो दूसरों के खेत में काम करेंगे जिससे अभी फ़िलहाल के खाने के लिए तो हो जाएगा, और रात में अपने खेत में काम करेंगे ताकि इतनी मेहनत ना समझ में आए। तो ऐसे ही करती थी वो, दिन में अपने बच्चे को लेकर जाती थी और दूसरों के खेतों में काम करती थी, जिससे कुछ राशन पानी मिल जाता था, उससे उसकी गुजर बसर चल रही थी। और रात में खाना पीना खाने के बाद, खाना क्या, वही रोटी और नमक खाकर
वो अपना गुजारा करती थी। रात में फावड़ा ले करके खेत में मिट्टी खोदती थी कि खेत को बराबर कर लें, क्योंकि ऊंचा नीचा खेत था। लेकिन बहुत मेहनत का काम है, कोई अकेले महिला नहीं कर सकती। गांव के लोग वहां आने को तैयार नहीं थे, तो अब वो अकेली ही कर रही थी। रात का लगभग 12:30-1 बज चुका था। बच्चा रो रहा था उधर, तो ये बगल में ही बच्चे को लिटाई थी। तभी उसने देखा कि जो खेत के बीचों बीच लोग वो पुतला सा लगा देते हैं जानवरों को भगाने के लिए। अब उसको क्या नाम है मैं नहीं बोल सकती, मुझे नहीं पता ऐसा। तो वो लगा हुआ है। अब इसने सोचा कि खेत में तो कुछ है भी नहीं, तो आखिर ये लगाया किसने है। अब ये जाती है उसे हटाने के लिए कि इसे हटा देते हैं, क्योंकि ये जगह घेर रहा है। जैसे ही उसके करीब पहुंचती है, उसे हटाने की कोशिश कर रही थी, तभी उसकी नज़र उस चेहरे पर गई। उसने देखा उसकी आंखें चल रही हैं, मतलब वो इसे देख रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो सिर्फ एक पुतला है, लेकिन ऐसा मतलब क्यों कर रहा है। ये उसको हिलाती है, लकड़ी को नीचे से हिला रही थी, लेकिन वो हिल तक नहीं रहा था। अब ये बहुत परेशान हो जाती है, थक जाती है और सोचती है चलो दिन में करेंगे, देखते हैं। अब वहाँ से वो उठती है, अपना फावड़ा उठाती है और किनारे की तरफ काम करने लगती है। थोड़ी देर बाद वो पुतला उसके ठीक पीछे आकर खड़ा हो जाता है। इसे महसूस होता है कोई उसके पीछे है, तो ये जब पीछे मुड़कर देखती है तो वही पुतला उसके पीछे खड़ा था। ये तो नामुमकिन था, ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि पुतला अपने आप चल ही नहीं सकता है। अब ये थोड़ा डर जाती है और अपने बच्चे को उठाती है, बच्चे को उठा करके घर चली जाती है। अब घर उसका खेतों में ही बना था, इसलिए डर तो था ही। तो ये झोपड़ी के अंदर चली जाती है और झोपड़ी का जो लकड़ी का दरवाज़ा था उसे बंद करती है और दीपक जलाकर अंदर लेट जाती है। अब वो लेटी ही थी कि एक छोटी सी खिड़की उसने बनाई थी, तो देखती है उस खिड़की से कोई झांक रहा है। दीपक की रोशनी में इतना साफ नहीं दिख रहा था, इसलिए ये उठती है और सोचती है शायद गांव का ही कोई होगा, परेशान करने के लिए कोई आया है। ये जाती है और खिड़की के पास जैसे ही खड़ी होती है, देखती है अब वहाँ कोई भी नहीं और सामने वो पुतला भी नहीं है। ये कैसे गायब हो गया और कहाँ चला गया, इसे समझ में नहीं आता है ये क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद कोई दरवाज़ा नॉक करता है। दरवाज़ा लकड़ी का ही था और उसमें घास फूस लगी हुई थी। तो ये सोचती है अब रात के वक्त दरवाज़ा खोलूं कि नहीं खोलूं। आवाज़ देती है कौन है, लेकिन कोई नहीं बोलता है। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा दोबारा से नॉक होता है। अब ये खिड़की से देखने की कोशिश कर रही थी कि आखिर दरवाजे के पास कौन है, लेकिन कोई भी नहीं दिखता है। तभी अब ये सोचती है कि बाहर निकल के ही देखना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई हमारे खेत पे ही कुछ करता हो और मुझे पता ना हो। तो ये दरवाज़ा खोलती है, बाहर निकलती है। बच्चा सो गया था। ये दरवाज़ा बंद करके हाथ में एक कुल्हाड़ी लेती है और खेतों की तरफ चल देती है। मालती बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, तो वो डरती किसी से नहीं थी। उसने सोचा कोई भी होगा, अगर गलत करेगा तो उसको मैं इसी कुल्हाड़ी से मारूंगी। खेत के बीचों बीच खड़ी थी, तभी इसे अचानक से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। रोने की, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें इतनी ज़्यादा आ रही थी। ये इधर उधर चारों तरफ देखती है, लेकिन इसे दिख कोई भी नहीं रहा था। ये अपने कान बंद करके वहीं पर बैठ जाती है। तब उसे महसूस होता है उसके कानों के पास कई आवाज़ें सुनाई दे रही, जैसे कोई फुसफुसा कर कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। ये सुनने की कोशिश कर रही थी आखिर बोल क्या रहा है। तभी इसे एक आवाज़ आती है कि ये खेत छोड़कर चली जाओ, वरना तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों मारे जाओगे। ये खेत हमारा है। अब मालती आंखें खोलती है तो देखती है वहाँ पर इतनी भीड़ सी है, जैसे बहुत से लोग हैं, लेकिन पहचान में कोई भी नहीं आ रहा। वो सब हवा में उड़ रहे थे और वो पुतला इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। बीचों बीच वो पुतला खड़ा हुआ था और ये हंस रहा था। मालती बहुत परेशान होती है, वहाँ से तुरंत भागती है, अपनी झोपड़ी के अंदर जाती है और दरवाज़ा बंद करके बैठ जाती है। जब वो खिड़की से दोबारा झांकती है तो वहाँ कोई भी नहीं था। मालती आज पहली बार इतना ज़्यादा डर गई थी। वो सोचती है सुबह जाकर पता करेंगे आखिर ये सब क्या है, क्योंकि पहले लोगों ने बस इतना ही कहा था वहाँ भूत प्रेत हैं, लेकिन इसने विश्वास नहीं किया था। इसने सोचा था शायद लड़ाई झगड़े की वजह से वहाँ कोई नहीं जाता है। लेकिन सुबह होते ही ये जाती है। गांव की एक बुज़ुर्ग महिला थी, उनसे बात करती हैं, पूछती हैं
तो वो बताती हैं, बेटा तुम्हारे जो पुरखे थे, मतलब जो तुम्हारे ससुर के पिताजी थे, वो इस खेत में बहुत मेहनत से काम करते थे। इस खेत में सबसे ज़्यादा फसल होती थी। इस वजह से उनके भाई ने उनका यहीं पर मर्डर कर दिया था। वो इसी खेत में मारे गए थे और उसके बाद उन्होंने, जो उनके भाई थे, उन्होंने कब्जा कर लिया था इस खेत पर। तो उनकी मौत भी इसी खेत में हुई थी। कहते हैं लोग कि वो जो तुम्हारे ससुर जी के पिताजी थे, उन्होंने ही उनको मारा है, अपने भाई को। अब दोनों की आत्मा इसी खेत में थी। धीरे धीरे जो भी उस खेत में काम करने के लिए जाता था वो मारा जाता था। यानी कि उस खेत में कई आत्माएं हैं, कई लोगों की मौतें उस खेत में हुई हैं। और तुम्हारे जो अ, मतलब पिताजी के भाई थे, उनको जिसने मारा था, उनके भाई ने, उन्होंने कहा कि इस खेत में अगर कोई भी काम करेगा वो मारा जाएगा। वो पुतले के भेष में वहाँ दिखते हैं, कभी इंसान के भेष में दिखते हैं, वो कई तरह से दिखते हैं। लेकिन मतलब हमें नहीं लगता था कि तुम्हें कोई नुकसान होगा, क्योंकि तुम्हारे जो ससुर जी थे, पुरखे थे, उन्होंने ऐसा कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। लेकिन उनके भाई ने कई लोगों को मारा था। अब रहते तो वो भी वहीं पर हैं, लेकिन उनके साथ और भी कई प्रेत आत्माएं हैं। कहते हैं प्रेतों का कोई भरोसा नहीं कर सकता है। हो सकता है वही सारे लोग तुम्हें वहाँ से भगाना चाहते हैं, क्योंकि अगर तुम वहाँ रहोगी तो वो भी तुम्हें अपनों में शामिल कर लेंगे। अब मालती ये सुन करके तो बहुत ज़्यादा डर जाती है कि उसका कोई सहारा नहीं है, सिर्फ उसका बेटा है। अगर उसे कुछ हो गया तो वो क्या करेगी, और सबसे बड़ी बात, वो जाएगी कहाँ। आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा होगा, पुरखे और उनके भाई, मतलब ये सारी चीज़ें मुझे भी बहुत कन्फ्यूज़न लगी। लेकिन जो रियल फैक्ट था कि वो फैमिली की लड़ाई की वजह से वहाँ पर उन लोगों की मौत हुई थी और वही लोग बदला ले रहे थे। अब मालती बहुत परेशान होती है, लेकिन सोचती है कि मैं ये जगह छोड़ करके तो नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। अब दूसरी रात आती है, रात में ये फिर से काम करने के लिए वहाँ जाती है। तब उसे वही पुतला फिर से दिखाई देता है और वो इस बार बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो बीचों बीच खेत में बैठ जाती है और गुस्से से बोलती है, ये खेत मेरा है और ये खेत मैं छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरे पिताजी का है और किसी ने जो जिसने की कब्जा किया था इस पे, उसकी मौत तो हो चुकी है। लेकिन तुम लोग ये मत सोचना कि मैं ये खेत छोड़ दूंगी, जो भी करना है कर लो। तो अब वो लोग इतने ज़्यादा उग्र हो जाते हैं। मालती को इतने झापड़ पड़ रहे थे, मालती को महसूस हो रहा था, लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा था। हवा इतनी तेज़ी से चल रही थी जैसे कोई तूफान आ रहा हो। उधर उनका बेटा रोने लगता है। जब बेटे के रोने की आवाज़ आती है तो एक माँ वैसे ही पिघल जाती है, दौड़ते हुए, गिरते पड़ते। ऐसा लग रहा था कोई इसके पैर पकड़कर खींच रहा है। ये जितना दौड़ रही थी उतना ही पीछे आ रही थी। बस ये इतना ज़्यादा थक चुकी थी कि एक जगह पर जब ये गिरती है तो उन लोगों से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझसे गलती हो गई है और मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, बस मेरे बच्चे को कुछ मत करना, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। उसके बाद धीरे से सब कुछ शांत हो जाता है, हवा का झोंका एकदम से रुक जाता है और ये उठकर भागना शुरू करती है। अपनी झोपड़ी में जाती है तो देखती है इनका बच्चा हवा में है। अब उसे देखते ही ये रोने लगती है, एकदम से चीखने लगती है, दौड़ करके जाती है और माफ़ी मांगती है और अपने बच्चे को अपने गोद में लेती है। उस बच्चे को लेने के बाद वो झोपड़ी छोड़ करके गांव की तरफ भागती है। गांव में जाती है तो वही बूढ़ी काकी के घर जाती है और उनसे कहती हैं कि मैं वो घर छोड़ आई हूँ, वो खेत छोड़ आई हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मैं तो अकेले सफ़र कर सकती थी, लेकिन मेरा बच्चा नहीं। तो वो कहती ठीक है, तुम हमारे घर में ही रह लो, मेरे घर का काम कर देना और यहीं पर रह लो। ऐसा ही होता है, मालती उन्हीं के घर में रहने लगती है और घर का काम करती है। और धीरे धीरे उनका बच्चा बड़ा हो जाता है और वो भी कुछ काम कर गई, अपना एक छोटा सा झोपड़ा एक जगह पर ले करके रहने लगती है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन मालती कहती हैं मेरा वो एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा डरावना था, क्योंकि आज भी वो खेत वैसे ही बंजर पड़ा हुआ है। उस पुराने खेत पे कोई भी नहीं जाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डरावना है। उसके आस पास से भी कोई नहीं गुजरता है, दिन में भी नहीं,
रात तो दूर की बात है। तो आप लोगों को इनकी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।